लालजी वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत स्वागत आपका। ये बताएं कि आपका क्या रिमार्क है जो अभी आम बजट प्रस्तुत हुआ है उस पर? ये जो आम बजट है ये निराशाजनक है। इसमें मिडिल मैन के लिए, किसान के लिए, आम जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। केवल पूंजीपतियों के विकास का बजट है। आम जनता के लिए ये निराशाजनक है, विशेष रूप से किसान के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए। जी। इस बजट में कुछ भी नहीं है। 2,70,000 करोड़ तो सर कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं और कहा जा रहा है कि एमएसपी डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी खातों में। इतना बड़ा देश है जिसमें किसान 70% लोग खेती करते हैं जी। ऐसे देश के लिए ये बिल्कुल निराशाजनक है। किसानों को जब तक मिनिमम इससे ज्यादा होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये स्पष्ट करें सर। नहीं, उस किसानों के हितों के लिए ये गारंटी देनी चाहिए कि उनको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदी जाएगी और साथ साथ रासायनिक उर्वरकों के लिए उनको जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो इस बजट में नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लालजी वर्मा जी हमसे बात करने के लिए। आप असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं इस बजट से। आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ होना चाहिए था खेती किसानी के लिए, वो नहीं हुआ है, और रासायनिक उर्वरकों के लिए और सिंचाई के लिए और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये लालजी वर्मा कह रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री। लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, कपड़ा चमड़े का सामान सस्ता हुआ है, खेती के उपकरण सस्ते होंगे, मोबाइल, चार्जर, जूते, चप्पल, ये सब सस्ते हुए हैं। विदेशों से आने वाली चीजें जो इंपोर्ट करके लाई जाती हैं विदेशों से, वो सस्ती होंगी। ये राहत की बात हम आपको बता रहे हैं, ये बड़े ऐलान है। खेती के उपकरण सस्ते, कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे। क्रिप्टो करेंसी से जो आय है उस पर 30% टैक्स लगेगा। ये क्लैरिटी हो गई है। क्रिप्टो करेंसी का जो लोग व्यापार कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो समझ ले 30% टैक्स लगेगा। दिव्यांगों को टैक्स में राहत होगी। बड़े ऐलान हम आपको बता रहे हैं। पेंशन में जो टैक्स लगता था उस पर छूट का ऐलान हुआ है। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। और कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बड़ी छूट, 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है कॉर्पोरेट टैक्स, और सरचार्ज भी घटा दिया गया है, 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। ये बड़े ऐलान हम आपको बता रहे हैं। ये जो बड़े ऐलान है इस पर आइए और बात कर लेते हैं। पवन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पवन गुप्ता जी टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं। सर, हम लोग बात कर रहे थे कि आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई राहत नहीं है, और सबसे ज्यादा वही टकटकी लगाए देखता है कि कहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज हो जाए, कहीं से छूट का कोई प्रावधान दिखाई दे जाए जिससे कि उनको राहत महसूस हो। लेकिन कुछ सामान सस्ते होने की खबर तो आ रही है, लेकिन टैक्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो फायदा कैसे पहुंचाने का प्रयास किया गया है इस बजट के माध्यम से? अगर वो पॉइंट्स आपकी नजर में आए हो मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, तो वो बताएं सर। देखिए, अभी आपने देखा कि जनवरी माह के अंदर में जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड 1,40,000 करोड़ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट का जो बजट का थीम, अगर आप लोग देख पाए हो, समझ पाए हो, तो थीम इज ग्रीन। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए गए हैं। ग्रीन पे भी फोकस है सरकार का। हाँ, ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं, और ग्रीन एनर्जी को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जोर दिया गया है, तो जिससे कि आप कन्वेंशनल एनर्जी से शिफ्ट होकर के ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरे देश को ग्रीन पे लाने का है। अब ये सब चलते लोगों को इनडायरेक्ट बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, मिडिल क्लास को भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन क्या है कि जो सिर्फ सीधा फ़ायदा जो देखा जा रहा था वो नहीं मिल पाया है। ठीक है सर, सीधा फायदा नहीं मिल पाया है। और बात